Welcome to my channel and I am hoping you all would be in good health. So today in this video we are gonna review Money Heist aka La Casa de Papel in Hindi. So this would be totally free spoiler video. So let's get it started. दोस्तों, क्या आप लोग बोर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं पाकिस्तानी डिप्रेशन और सास बहू टाइप ड्रामे देखते हुए? तो फिर मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा टीवी शो जिसको आप एक दफ़ा देखना शुरू करेंगे तो सारी एपिसोड्स देखकर ही उठेंगे और ये शो आपको शुरुआत से ही हुक्ड रखेगा। और इस शो का नाम है ला कासा दे पेपल विच इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश मनी हाइस्ट। और ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्पेनिश शो है और ये शो पहले नेटफ्लिक्स पे नशर नहीं हुआ था। ये शो असल में 3 मई 2017 को एक लोकल स्पेनिश टीवी शो पे नशर हुआ था और फिर 23 मई 2017 को नेटफ्लिक्स ने इस शो के ग्लोबल स्ट्रीमिंग राइट्स बाय कर लिए थे। और अब इस शो की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इस शो की पॉपुलैरिटी जब मिली जब ये शो नेटफ्लिक्स पे नशर हुआ। और अगर हम आज इस शो की पॉपुलैरिटी की बात करें तो दिस शो हैज़ बिकम मोस्ट वॉचिंग शो इन नेटफ्लिक्स हिस्ट्री। चलें अब इस शो की बात करते हैं। ये शो आप नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश डब में देख सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन यू ऑल शुड वॉच इन स्पेनिश, क्योंकि दोस्तों इस शो की इंग्लिश डबिंग से मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ। और स्पेनिश में देखने का ये फ़ायदा होगा कि आप लोग थोड़ी बहुत स्पेनिश ज़बान सीखने को मिलेगी और जो मनी हाइस्ट के डायलॉग्स एक्सप्रेशन है और आप लोगों को स्पेनिश में ही फील हो सकते हैं। बट एनीवे इट्स टोटली अप टू यू गाइस, जिसमें आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। चले अब इस शो की जॉनर की बात करें तो ये शो एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री शो है। इस शो को IMDb पे 8.4 रेटिंग मिली और रोटिंग टोमाटोज़ की बात करें तो उस पे 93% और 96% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद किया है। और ये शो की स्टोरी 8 रॉबर्स और एक प्रोफेसर के इर्द गिर्द घूमती है। और प्रोफेसर एक ऐसी हाइस्ट जो कि मेगा हाइस्ट है और हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, उस हाइस्ट के लिए 8 क्रिमिनल्स को टीम में शामिल करते हैं, जिनमें हर किसी के पास कुछ खास स्किल्स होती हैं और हर 8 रॉबर्स को कुछ खास नाम देते हैं, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी, डेनवर, हेलसिंकी और ओस्लो। और प्रोफेसर यहाँ कुछ रूल्स भी बनाते हैं, जैसे कि कोई रॉबर्स किसी दूसरे रॉबर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकता। और प्रोफेसर का प्लान होता है इन 8 रॉबर्स के साथ द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जो कि स्पेन की सिटी मैड्रिड में है, वहाँ हाइस्ट करने का। और इनका प्लान होता है कि किसी तरह 11 दिन तक रॉयल मिंट में रुककर और पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर और हॉस्टेजेस की मदद से 2 बिलियन यूरोस प्रिंट करके फ़रार होने का। प्रोफेसर का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। I mean, इस बंदे ने हर एक चीज़ पहले से ही इतने अच्छे से प्लान कर रखा होता है, जब आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे वाह व्हाट अ ग्रेट कैरेक्टर। और प्रोफेसर कुछ सख्त रूल बनाते हैं, जैसे कि हर रॉबर एक दूसरे को उसके सिटी नेम से ही पुकारेगा और प्रोफेसर हमेशा एक कदम आगे रहता है पुलिस वालों से। उनका हर मूव जानने के लिए प्रोफेसर बाहर रहता है और जहां ये हाइस्ट चल रही होती है वहां से कुछ फासले पर एक अबेंडन प्लेस से अपनी टीम के साथ और पुलिस से कम्युनिकेशन करते हैं, पुलिस के हर कदम को जानने के लिए। और प्रोफेसर का मुझे एक उसूल जो सबसे अच्छा लगा वो ये है कि कोई रॉबर किसी हॉस्टेजेस के साथ किसी किस्म का असॉल्ट और उन लोगों के साथ किसी किस्म का वायलेंस नहीं करेगा। ये चीज़ प्रोफेसर को दूसरे क्रिमिनल से अलग बनाती है। चलें अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। शुरू करते हैं टोक्यो से। टोक्यो जो कि इतनी स्ट्रांग होती है, जो कोई भी हालत इजीली हैंडल करना जानती है। और टोक्यो पुलिस से भाग रही होती है जब प्रोफेसर इसे अपनी गैंग में शामिल करते हैं। और टोक्यो के ऊपर मर्डर्स चार्जेस और कुछ 10-12 हाइस्ट भी कर चुकी होती है, तो इसके पास एक तरीके से कुछ खोने को नहीं होता। और एक बात बताते चलूँ अबाउट टोक्यो, शी इज़ आल्सो नैरेटर ऑफ दिस शो। चलें अब बात करते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर इस कैरेक्टर की जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम पड़ जाएगी। I mean, जब आप लोग ये शो देखना शुरू करेंगे तो आप लोग भी इस कैरेक्टर के दीवाने हो जाएंगे। चलिए अब बर्लिन की बात करते हैं तो इस कैरेक्टर की भी अगर मैं तारीफ़ करना शुरू हूँ तो
वीडियो के एंड तक के आप लोग सिर्फ बल्लें बल्लें के बारे में सुन रहे होंगे। इन शॉर्ट इस बंदे के मुंह से निकले हर एक अल्फाज एक कोड की तरह लगते हैं। बर्लिन के ऊपर ज्वेलरी शॉप्स और डायमंड्स लूटने के चार्जेस होते हैं। कैल मुरियो एक इंस्पेक्टर होती हैं और जिनका काम होता है कि हाइस के दौरान रॉबर से निगोशिएट करना। अब इस कैरेक्टर की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर ज़्यादा डिटेल में गए तो आप लोगों को स्पॉइलर देने वाली बात हो जाएगी। तो चलते हैं डायरेक्टली अगले कैरेक्टर पे, जो कि है मॉस्को। वो एक फॉर्मर माइनर और क्रिमिनल होता है और डेनवर के फादर भी होते हैं, और डेनवर भी काफ़ी अमेजिंग कैरेक्टर है और इस शो का मेन कैरेक्टर है, जिसकी स्माइल और लाफिंग आपको भी हंसने पे मजबूर कर देगी। चले अब नायरोबी की बात करें तो नायरोबी को टीम में शामिल करने से पहले शी वॉज एक्सपर्ट कॉन्ट्रफिटर एंड फॉर्जर, जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम एक्सेल होता है, जिसकी कस्टडी वो खो देती है। इसके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रफिटिंग चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रिजन भी जा चुकी होती है और नायरोबी इंचार्ज होती हैं विद द प्रिंटिंग ऑफ मनी ऑन द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। एंड शी इज़ ग्रेट करेक्टर एंड रियली इंथुजियास्टिक करेक्टर। बात करते हैं रियो की। रियो जो कि एक एक्सपर्ट हैकर होता है और रियो इन सब रॉबर्स में सबसे यंग रॉबर होता है। मोनिका गस्टम बीडे जो कि एक हॉस्टेज होती हैं और ये रॉयल मिंट पे आर्थरो रोमान की सेक्रेटरी और मिस्ट्रेस हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आर्थरो कौन है। सब्र करें, आर्थरो के बारे में भी बात करते हैं। अब आर्थरो एक ऐसा करेक्टर है, जब आप लोग इस करेक्टर को देखेंगे तो आप लोगों का दिल करेगा कि टीवी को ही तोड़ दो। खैर, अब मैं इस करेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, और ये हॉस्टेज होते हैं ड्यूरिंग द हाइस, और उससे पहले ये डायरेक्टर ऑफ द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन होते हैं। एलिसन पार्कर ये भी एक हॉस्टेज होती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉस्टेज होती हैं, और ये डॉटर होती हैं ब्रिटिश एम्बेसडर की। संकी और ओस्लो कजन्स होते हैं और दोनों एक्स सर्बियंस सोल्जर्स होते हैं। पैसर इन सब रॉबर्स में वाहिद होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। अब इस शो की एपिसोड्स और सीजन्स की बात करें तो इस शो में टोटल अब तक के 4 सीजन आ चुके हैं। 4th सीजन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था नेटफ्लिक्स पे, और इस सीजन में टोटल 31 एपिसोड्स हैं। पहले सीजन में 13 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगी और सेकंड में 9 एपिसोड्स हैं और थर्ड एंड फोर्थ में 8 एपिसोड्स। और ये शो आप लोग नेटफ्लिक्स पे इजीली देख सकते हैं, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चले फिर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और सीरीज़ और मूवी के रिव्यू में। तो अगर आपको ये क्विक रिव्यू पसंद आया तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और हाँ, लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। Until then, take care yourself. Bye.